नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल चौधरी, एंडोडोंटिस्ट, जयपुर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन इशू जिसके बारे में अक्सर मेरे को बहुत पेशेंट और दूसरे लोगों ने पूछा है और अक्सर ये टॉपिक एक डिस्कशन का कारण रहा है कि अगर हमें दांत की कोई समस्या है या दांत की कोई तकलीफ है तो हम किस डेंटिस्ट के पास जाएं या किस डेंटिस्ट से हमें इलाज कराना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। इससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में बनाया जा रहा है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा। तो सबसे पहले ये एक बात निश्चित कर लें कि जो लोग डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जो लोग ये डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते या जो नॉर्मल जिनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी तरह का पैसा देकर इस उपचार के लिए जाएं, उनके लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से डेंटिस्ट को चूज़ करें या कहाँ जाएं। उनको आम तौर पर जहां सरकार द्वारा फ्री में इलाज सुविधा उपलब्ध है, जैसे सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि, उन्हीं में ही जाना पड़ेगा। उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती है। पर ऐसे लोग बहुत कम हैं आज के ज़माने में। ज़्यादातर लोग सामर्थ्यवान हैं और उनको एक चॉइस और क्लियर गाइडेंस चाहिए होता है कि उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए किस डॉक्टर से या डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो हमें ध्यान में रखना है, हमें सिर्फ डेंटिस्ट, क्वालिफाइड डेंटिस्ट से ही इलाज कराना चाहिए। अब क्वालिफाइड डेंटिस्ट से क्या मतलब है? जो डेंटिस्ट जिनकी कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन एक बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री हो। ये डिग्री या क्वालिफिकेशन अगर आप पहले जानना चाहते हैं तो किसी भी डेंटल क्लिनिक या कहीं पर भी वो डेंटिस्ट ने अपने क्लिनिक में या सेंटर पे एक डिस्प्ले करके रखी होगी। इसमें दो बातें ध्यान में रखने लायक हैं। एक, सबसे पहले उसकी डिग्री होनी चाहिए और दूसरा, डेंटल काउंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई भी डेंटिस्ट बिना डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। आप पूछेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि डेंटिस्ट क्वालिफाइड है कि नहीं या उसे प्रैक्टिस करने का परमिशन है कि नहीं। तो ज़्यादातर डेंटल क्लिनिक्स में जब आप जाते हैं तो ये चीज़ें डिस्प्ले पर रखी जाती हैं आगे। कोई भी दंत चिकित्सक इसे बड़ी खुशी से डिस्प्ले करना चाहेगा कि वो एक क्वालिफाइड दंत चिकित्सक है और उसे लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का। हाँ, कुछ कंडीशंस में आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बेस्ड हेल्थ फैसिलिटी में, जैसे कि कोई सरकारी अस्पताल या इंस्टीट्यूट या कोई विभाग जिसमें काफ़ी सारे चिकित्सक कार्यरत हैं नौकरी के तौर पर, उनको ये जनरली डिस्प्ले पे नहीं रखते अपने डिग्री और क्वालिफिकेशन वगैरह, क्योंकि उनको उस जगह पर जॉब पर ही इसी वजह से रखा जाता है क्योंकि वो क्वालिफाइड हैं। तो वहाँ आपको ये सब नहीं मिलेगा, पर अदरवाइज ज़्यादातर जगह आप देखें कि वो डेंटिस्ट जहाँ आप जा रहे हैं वो क्वालिफाइड हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ज़्यादातर ये देखने में आया है कि दंत रोग ज़्यादातर एक तरह का पेंडेमिक है। पेंडेमिक शब्द आपने अक्सर सुना होगा कोरोना काल में। ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक साथ अलग-अलग भूभाग पे दुनिया भर में होती है। ये कोई नई बीमारी नहीं है और जहाँ तक डेंटल प्रॉब्लम्स की सवाल है, वो पहले से ही पेंडेमिक सिचुएशन है। पर क्योंकि ज़्यादातर दांत की समस्या या मुख की समस्या जानलेवा नहीं होती है, इसलिए हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। पर ये देखने में आया है कि जीवन में कभी ना कभी 90% पॉपुलेशन को डेंटल प्रॉब्लम होती ही होती है। इसका मतलब ये है कि आपको आज नहीं तो कल या आपके परिवार वालों को कभी ना कभी डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब डेंटल प्रॉब्लम इतनी आम है और आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही है, तो क्यों ना हम ऐसे डेंटिस्ट का चुनाव करें जो हमारे घर के पास में हो, जो एक्सेसिबल हो। तो
आप ऐसे डेंटिस्ट का चुनाव करें या डेंटल क्लिनिक या डेंटल फैसिलिटी का चुनाव करें जो आपके घर के नज़दीक हो, जहाँ पर आप बार-बार जा सकें। क्योंकि ऐसा ज़्यादातर जो डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं, वो मल्टीपल सिटिंग होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि वहाँ आप एक बार जाएँ, अपना इलाज करवाएँ और वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर समय आपको किसी ट्रीटमेंट के लिए कई बार अनेक बार जाना पड़ता है। तो क्योंकि आपकी असुविधा ना हो इसलिए ऐसे जगह का चुनाव करें, ऐसे डेंटिस्ट का चुनाव करें जो आपके लिए आसानी से उपलब्ध रहे। और मैं तो कहूँगा बेहतर ये होगा कि आप एक फैमिली डेंटिस्ट रखें। जैसे कि एक फैमिली फिजिशियन होता है, वैसे ही एक फैमिली डेंटिस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। उस डेंटिस्ट से एक तरह से पारिवारिक सदस्य की तरह मेल मिलाप करें, उनसे उनका फ़ोन नंबर, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस अपने एक डायरी में रखें कि कभी अगर ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो आप उनसे संपर्क कर सकें। पॉइंट नंबर 3, काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि डेंटिस्ट बीडीएस भी होता है, एमडीएस भी होता है और कोई अलग-अलग स्पेशलिटीज़ भी होती हैं, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? तो मैं इसके लिए कहूँगा कि एक बीडीएस आपके ज़्यादातर डेंटल प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट करने के लिए क्वालिफाइड है, पर कई बार अगर आपको स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट की ज़रूरत होती है, तो बेहतर होगा कि आप अपने फैमिली डेंटिस्ट से ही संपर्क करें और अगर आपको स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट जैसे कि मैं एंडोडोंटिस्ट हूँ, जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट होता है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो सर्जरी के स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट जो कि ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो आपका फैमिली डेंटिस्ट आपको उनके पास या तो रेफर कर दे या वो डेंटिस्ट आपके फैमिली डेंटिस्ट के क्लिनिक पर विजिट करके आपका बेहतर और बेस्ट उपचार कर सके। और अगर आप डायरेक्टली किसी एमडीएस या पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट को जानते हैं जो कि आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेशलिस्ट है, तो ये तो सोने पे सुहागा है, आप उसके पास डायरेक्टली भी जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बहुत से लोगों ने मेरे को ये भी कहा है कि हमारे एरिया में काफ़ी सारे दंत चिकित्सक हैं, पर कुछ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट कम चार्ज करते हैं, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, डेंटल ट्रीटमेंट आज की तारीख में देखा जाए तो ज़्यादातर विकसित देशों की तुलना में भारत में बहुत ही सस्ता है। ज़्यादातर डेंटल ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर मटेरियल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है जो ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही होते हैं और वो काफ़ी महंगे होते हैं। अगर अच्छी तरह से अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए तो उसकी एक कॉस्ट होती है और दूसरी तरफ आप ये भी तो समझिए कि ज़्यादातर डेंटिस्ट आपको आपका सारा ट्रीटमेंट जो है जांच, एक्सरे, जो भी है मेडिसिन, वो सब डेंटल क्लिनिक में ही करते हैं। वो आपको कहीं बाहर किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे नहीं भेजते हैं, तो आपका वो खर्चा भी तो बचता है। और अगर अच्छा डेंटल ट्रीटमेंट देखा जाए तो आज की तारीख में कम से कम दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, बशर्ते एक अच्छा और सही ट्रीटमेंट किया जाए। और अंत में पॉइंट नंबर 5 मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी डेंटिस्ट का चुनाव करें, एक बार उसके बारे में पहले से पता ज़रूर करें। जब आप डेंटल क्लिनिक में जाते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। एक, सबसे पहले आप डेंटिस्ट क्वालिफाइड है कि नहीं, उसकी जांच करें। दूसरा, उस जगह पर ट्रीटमेंट ना कराएं जहां पर बहुत भीड़ हो। वैसे भी आजकल कोरोना काल चल रहा है, पर ये देखा गया है कि एक डेंटिस्ट आमतौर पर एक दिन में 4 से 5 पेशेंट्स का डेंटल ट्रीटमेंट यानी कि प्रोसीजर, ना कि परामर्श, प्रोसीजर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 या अधिकतम 8 से 10 पेशेंट कर सकता है। अगर कोई डेंटिस्ट एक दिन में 20, 30 या उससे अधिक पेशेंट का प्रोसीजर कर रहा है, तो मेरी समझ में वो एक अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट आपको नहीं दे सकता। तो इस तरह की फैसिलिटी में जाने से बचें।
दूसरा, डेंटल क्लिनिक में ये ज़रूर देखें कि डेंटिस्ट के साथ उसकी मदद करने के लिए ट्रेन्ड असिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डेंटिस्ट आपको बिना असिस्टेंट के, आजकल तो 3 से 4 असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, पर कम से कम एक ट्रेन्ड असिस्टेंट डेंटिस्ट के साथ होना ही चाहिए। उसी डेंटिस्ट के आप अपनी ट्रीटमेंट लें, क्योंकि बिना असिस्टेंट के आज की मॉडर्न डेंटिस्ट्री कर पाना लगभग असंभव है। अंत में, जिस डेंटिस्ट से आप एक बार ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसी से ही ट्रीटमेंट पूरा कराएं। यदि आपको लगता है कि उसके ट्रीटमेंट से आप संतुष्ट नहीं हैं या आपके ट्रीटमेंट में उससे आपको कुछ तकलीफ हो रही है, तो उस डेंटिस्ट से आप बात करें, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ना कि इलाज को आधे में छोड़कर किसी और डेंटिस्ट या किसी और जानकार से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ दें। क्योंकि इससे ना तो आपके इलाज में कुछ फ़ायदा हो पाएगा, ना ही कोई दूसरा जना जो जानकारी आपको दे रहा है, वो आपकी बात पूरी तरह समझ पाएगा। बेहतर होगा कि जिस डेंटिस्ट से आप कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसी से ही ट्रीटमेंट पूरा कराएँ। धन्यवाद।